मैं अफगानिस्तान बोल रहा हूं। कभी मैं खुशहाल हुआ करता था, आजादी थी बोलने की, हर काम करने की, सांस लेने की। मेरे बाशिंदों को हर बात की आजादी थी, मर्जी का काम चुनने की आजादी, मर्जी से कपड़े पहनने की आजादी। लेकिन अब सब कुछ मिट गया। अब यहां तालिबान की हुकूमत है। मैं बंदूकों के साये में हूं। कहने को तो आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन पाबंदियों का नया राज शुरू हो गया है। बोलने पर पाबंदी, स्कूल कॉलेज जाने पर पाबंदी, यहां तक कि अपनी मर्जी से सांस लेने पर रोक। क्लासरूम में लड़के लड़कियों के एक साथ बैठने की मनाही। आखिर क्यों रहें इस देश में हम? यहां क्या रह गया है अपना? कई अपना आशियाना छोड़कर चले गए। अब पहली कोशिश सरहद पार करके मुल्क छोड़ने की है। खबर दी काबुल की खैरती दे काबुल की चुप ज्यादा बस बाजार में बस्ता दी बाबा कोर बनस्ट मोहम्मदी नश्ता दी वस्पेनस्ट टोल कोरकी नور څه خبرې دي مور مې سره دو نور د وستړه غسره غاسه د لنفس رغولې چې ګلنیرو کا ګلنیرو خدا غته پتا او وظیفه ته خبر لور نه وي نه وظیفه نشته مې د سره بستا د اسمه بلګری او وظیفه ته ساما پوښوي نه وسی ځن سره احتیاط کوو بازور ته ساما خپل کور کې کېنه پوښوي او ما चाहता जांग वाया पुष्वे जो वज़ियत खराब है। भविष्य के अंधेरे को दूर करने के लिए हम अफगानिस्तान छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। काबुल में खाने पीने की चीजों की किल्लत है, महंगाई आसमान छू रही है। کلش بالا رفته هیچ خریده نمیشه و با مردم کلان جنجال است اقتصادی که بانگا بسته است، سرای بسته است، کس کار نیست، بازار نیست، روزگار نیست، هیچ کس توان خرید هم نداره। एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार है। देश ने पहले जंग झेली, अब महंगाई के मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। आम लोगों की जरूरतों की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये है कि लोगों के लिए आटा, चावल, सब्जी और पेट्रोल खरीदना भारी हो गया है। کاروبار دیگه وضعیت پیش از همین طالبا بیایه بهش یک ذره خوب بود، کاروبار بود. مثلا ما از دولت هم شکایت داشتیم، ولی حالا فعلا خرید داریم، فروش نداریم. خرید به هر اندازهش داریم، حتی فروش هیچ نداریم. دمی چند وقت هم که یک کمک روزگارا خوبتر شده رفت، وقتی که امتیاری که در میدان هوایی شد خب بیخی کاروبار سقوط داد. काबुल में दुकानें खुली हैं, दुकानों में सामान भी है, लेकिन खरीदार गायब है। वजह है महंगाई। जरूरी चीजों के दाम 75% तक महंगे हो गए हैं। काबुल में आटा 30% महंगा हो गया, तेल और चावल महंगा हो गया, सब्जियों की कीमत 50% तक महंगी हो गई, पेट्रोल के दाम भी 75% तक बढ़ गए। काबुल की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में शॉपकीपर्स और दुकानदारों की ये कंप्लेन है कि बॉर्डर बंद होने के बायस उनकी सप्लाईज नहीं आ रही, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की जो कीमत है वो बढ़ सकती। एक तरफ शहर में महंगाई के चलते दुकानदार खाली बैठे हैं, तो वहीं बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। यहां लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि तालिबान शासन ने बैंकों से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। बैंक्स अभी भी डिसफंक्शनल हैं। मेरे अकब में जो ये आप लाइन देख रहे हैं, लोग यहाँ पर सुबह से आते हैं इस प्रोमिनेंट प्राइवेट अफ़गानिस्तान के बैंक के बाहर, और उनका ये क्लेम है, उनकी कंप्लेन है कि उनको एक हफ्ते के लिए सिर्फ $200 या गोया 20,000 अफ़गानी ही निकालने की इजाज़त दी जा रही है। तालिबान के कब्जे के बाद मुझ पर एक बार फिर से आतंकवाद और कट्टरवाद हावी हो गया। मेरे शहरों में तालिबान के आतंकवादी सड़कों पर बेकसूर लोगों का खून बहा रहे हैं और मजहब के नाम पर मेरी बेटियों के साथ क्रूरता कर रहे हैं। मेरी राजधानी काबुल में कॉस्मेटिक शॉप पर सन्नाटा है और बुरके की दुकान पर महिलाएं दिख रही हैं। और ये सिर्फ काबुल की कहानी नहीं है,
मेरे हर शहर और गांव की हकीकत है, क्योंकि तालिबान राज में मेरी बेटियों का बुर्का नहीं पहनना गुनाह है। मेरे बाजारों में, सड़कों पर अब महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं, और अगर दिख भी रही हैं तो बुर्के में हैं। वो भी अकेले नहीं, बल्कि अपने घर के किसी पुरुष सदस्य के साथ। मेरी बेटियां फपक फपक कर रो रही हैं। वो रो रही हैं अपनी आज़ादी छिन जाने पर। वो समझती है कि तालिबान की हुकूमत में उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं मिलेगी। यानी अब अफगानिस्तान की महिलाओं की जान बुर्के में है। सिर्फ चंद दिनों में मैं एक ऐसे मुल्क में बदल गया हूँ जहाँ से भागने के लिए लोग जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, उड़ते प्लेन से लटक रहे हैं, और आम अफगान तो क्या, खुद राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। बर्बादी की दहलीज पर खड़ा मैं दुनिया की तरफ बेबसी से देख रहा हूं। मेरे लोगों की आंखों में खौफनाक मंजर तैर रहे हैं। मेरे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी मेरे साथ विश्वासघात किया। तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान पंजशीर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। मानवाधिकार और दूसरे मुल्कों की दबंगई पर अपना झंडा बुलंद करने वाले अमेरिका समेत सभी पश्चिमी मुल्क पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी करतूत पर खामोश क्यों हैं? इस्लामाबाद की भूमिका पर आखिर चुप्पी क्यों है? पाकिस्तान आज़ादी चाहने वाले मेरे हजारों अफगानों पर हमले कर रहा है, अपने कमांडो भेजकर ताबड़तोड़ गोलियां चलवा रहा है। सिर्फ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को ही नहीं, बल्कि पंजशीर में रहने वाले 1.5 लाख लोगों को भी निशाना बना रहा है। मेरे लाखों की जान खतरे में है। उनकी जिंदगी मौत में तब्दील होने वाली है। उनकी जमीन छिन जाने वाली है। उनकी आज़ादी खो जाने वाली है। और ये सब हो रहा है इस्लामाबाद की मदद से, और अमेरिका समेत पूरी दुनिया खामोश है। लेकिन मेरे देश की बेटियां खामोश नहीं हैं। वो अब मेरी और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए खुद सड़कों पर उतर आई हैं। विरोध में उठने वाली ये तमाम बुलंद आवाजें गवाह बनेंगी मेरी आज़ादी की। काबुल में महिलाएं अपने अधिकारों की मांगों के साथ सड़कों पर उतर आई हैं। حداقل ما با حق حقوق برابر با مردها میخواهیم، یا امتیازی که قبلا داشتیم در حکومت اشرف غنی، بنابراین میخواهیم در حکومت طالبانی هم حق حقوق داشته باشیم و کرسیایی که اگر 100% نشد، اگر 80% نشد، حداقل 50% بر ما داده شود. लेकिन इस विरोध को भी तालिबान बर्दाश्त नहीं कर पाया। देखिए किस तरह जो महिलाएं नारेबाजी कर रही थीं, वो टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद खांसती नजर आ रही हैं। तालिबानियों ने उन्हें बंदूक की बट से मारकर चोटिल भी कर दिया। लेकिन अफगान की ये शेरनियां हार नहीं मानेंगी। महिलाओं का ये विरोध प्रदर्शन मेरी आज़ादी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.